आज की इस कहानी से आप सीखेंगे वासना से पीछा कैसे छोड़े, काम वासना से मुक्ति पाने का सही तरीका क्या है। गौतम बुद्ध का एक भिक्षु शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उसने भगवान से पूछा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध बोले, पूछो। आनंद बोला कि स्त्री के संबंधों में अभी भी मन में वासना उठती है, तो स्त्री मिल जाए तो उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, स्त्री अगर मिल जाए तो बचकर चलना, दूर से ही निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर ना निकला जाए। तो बुद्ध ने कहा, आंख नीचे झुकाकर वहां से निकल जाना। आनंद ने फिर से कहा, प्रभु ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आंखें झुकाना भी संभव ना हो। अगर कोई स्त्री गिर पड़ी हो तो उसे उठाना भी पड़ सकता है, या कोई स्त्री नदी में गिर पड़ी हो तो उसको बचाना भी पड़ जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, तो छूना मत। आनंद ने फिर से कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना भी पड़ जाए तब क्या करें। बुद्ध ने कहा, जो मैंने इन सारी बातों को कह रहा हूँ, इन सभी बातों का तुम्हें सार बताता हूँ। अब सार समझो। छूना, देखना, जो करना है वो शुरू करो, लेकिन होश रख कर। अब ध्यान से सुनना। अब जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, वो बहुत काम आएगा। इन सभी बातों में मतलब वही है कि स्त्री से बचकर निकल जाना तुम्हें होश रखना पड़ेगा। स्त्री को बिना देखे निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आंख स्त्री की तरफ अपने आप चली जाती है। इस लाइन को समझो। बेहोशी में तो आंख स्त्री की तरफ अपने आप चली ही जाती है। याद करो, जब तुम कहीं बाहर खड़े होते हो और तुम्हारे सामने से एक सुंदर लड़की जाती है, तुम उसे देखकर मोहित हो जाते हो और आप बेहोश हो जाते हो। ना चाहते हुए भी आप उसे पलटकर देखते हैं। वह जब तक दिखना बंद ना हो तब तक आपकी आंखें उसे देखती रहती है। बेहोशी में तो पैर अपने आप स्त्री की ओर चलने लगते हैं, विपरीत दिशा में जाते ही नहीं। बेहोशी में तो भीड़ में स्त्री को धक्का लगाने के लिए आपका शरीर हमेशा तत्पर होता है। बचकर निकलना तो दूर, अगर कोई स्त्री बचकर खुद निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना आपको मुश्किल ही हो जाता है। बेहोशी में तो स्त्री को छूने का मन करता है। तो बुद्ध ने कहा, तो मैं तुम्हें फिर से साफ बता देता हूँ कि ये जो बातें मैं कही है ये सब गुण हैं, लेकिन ये जो बातें कही हैं इन सारी बातों में वही धागा छुपा है। जैसे माला में धागा छिपा होता है, मोती दिखाई पड़ते हैं पर धागा दिखाई नहीं पड़ता, वही होश है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कबीर उसको ही सुरती कहते हैं जिस व्यक्ति का होश सध जाए, फिर उसे कोई भी असहज कार्य नहीं करना पड़ता। असहज कार्य क्या कहा? असहज कार्य का मतलब सुबह 3 बजे उठो, साधना करो, ये करो, वो करो, ये सब असहज क्रिया हैं, तुम्हें करनी नहीं पड़ेगी। वीर कहते हैं, ना तो मैं आंख बंद करता हूँ और नाक बंद करता हूँ, ना उल्टी सीधी सांस लेता हूँ, सिर्फ होश को संभालता हूँ, सिर्फ सुरती को बनाए रखता हूँ। बस सुरती का दिया यानी कि होश का दिया भीतर जलता रहता है और जीवन पवित्र हो जाता है। सुरती का दिया भीतर जलते जलते एक ऐसी घड़ी आती है जब निष्कम हो जाता है। उस घड़ी का नाम ही समाधि है। बुद्ध आनंद से कहते हैं, मेरी इन बातों को बार बार सोचना और स्मरण करो, और जब तक ये बात जहन में ना उतरे तब तक सुनो और समझते रहो। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।